Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. ये थे निलंबित सांसद राहुल गांधी, जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है। हर बार जब राहुल भाषण दे रहे हैं तो कोई ना कोई विवाद पैदा हो ही जा रहा है। अब मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ने सेकुलर बता दिया है, तो सबसे पहले इस शब्द पर ही बात कर लेते हैं। सेकुलर, जिसे हिंदी में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। सेकुलर शब्द आया कहाँ से? लैटिन के शब्द सेकुलम से आया है सेकुलर। सेकुलर होता कौन है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो व्यक्ति या संस्था धर्म के मामले में बिल्कुल न्यूट्रल या असंबद्ध हो, यानी जिसे धर्म से कोई मतलब नहीं, यानी धर्म जिनके किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करता हो, उसे सेकुलर कहा जाता है। अब मुस्लिम लीग चाहे पुरानी वाली हो या नई वाली, वो सेकुलर कैसे हो सकती है भला, जब एक धर्म के नाम पर ही इसका गठन हुआ। अब आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में 2 मुस्लिम लीग का गठन हुआ। एक 1906 में अविभाजित भारत के ढाका में बनी। 2 नेशन थ्योरी देने वाले इस संगठन की शुरुआत में सिर्फ बड़े मुस्लिम नवाब ही इसमें शामिल हुए, लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का प्रमुख चेहरा बन गए। अली बंधुओं के 2 नेशन थ्योरी को मुस्लिम लीग ने अपना सिद्धांत बना लिया। जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मंच से ही 1940 में वो भाषण दिया था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र होना ही चाहिए। इस तरह पाकिस्तान के बनने और भारत के बंटने की सबसे बड़ी वजह थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसका एक धड़ा मुस्लिम नेशनल गार्ड ने भारत में बड़े पैमानों पर कत्लो-गारत मचाई। देश के बंटवारे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खत्म हुई। इसके 2 हिस्से हुए। एक थी मुस्लिम लीग पाकिस्तान वाली, जिसके मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंट थे। दूसरी 1948 में भारत में बनी। एम मोहम्मद इस्माइल, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में भी जान लेते हैं। मीट और चमड़े के बड़े कारोबारी से सियासतदां तक का सफर तय करने वाले मोहम्मद इस्माइल आज़ादी से पहले जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से ही जुड़े थे। वो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य थे और आज़ाद भारत में कई बार संसद सदस्य भी बने। जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से इनका जुड़ाव देश के बंटवारे तक रहा। इसके बाद मोहम्मद इस्माइल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की और इसके पहले प्रेसिडेंट बने। बता दें कि जिस मुस्लिम लीग ने देश का विभाजन कराया, वो पाकिस्तान का प्रमुख दल बन गई। लेकिन भारत में भी हर राज्य में मुस्लिम लीग के सदस्य थे। 1948 में इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर बना इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मोहम्मद इस्माइल, जो पुरानी मुस्लिम लीग की मद्रास इकाई के प्रेसिडेंट थे, उन्हें नई बनी इंडियन मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले सांसद थे बी पोकर। इनके बारे में भी जान लीजिए। पेशे से वकील बी पोकर आज़ादी से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्य थे। आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद भी बी पोकर मुस्लिम लीग के सदस्य बने रहे। जब पुरानी मुस्लिम लीग को ख़त्म किया गया और मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था ख़त्म कर दी गई, तो बी पोकर ने इसका विरोध किया और संशोधन की भी सिफारिश कर दी, जो बाद में खारिज हो गई। 1952 में हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव में बी पोकर मल्लापुरम सीट से मुस्लिम लीग की टिकट पर सांसद बनने वाले पहले सदस्य थे। इंडियन मुस्लिम लीग को केरल में एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त है। कांग्रेस और वामपंथियों से कई बार मुस्लिम लीग ने गठबंधन में सरकार भी चलाई है। देश की संसद में अब भी मुस्लिम लीग के 4 सांसद हैं। ये सही बात है कि जिन्ना वाली मुस्लिम लीग और अभी वाली मुस्लिम लीग का नाम अलग था, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि इस मुस्लिम लीग को बनाने वाले वही लोग थे जो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग के महत्वपूर्ण सदस्य थे। सेकुलर का अर्थ हमने आपको पहले ही बताया कि जिसका धर्म से कोई संबंध ना हो। अब मुस्लिम लीग को राहुल और कांग्रेस जिन्ना से अलग कर भी लें, धर्म से कैसे अलग करेंगे? इसलिए मुस्लिम लीग को सेकुलर कहने वाले राहुल को सेकुलर का अर्थ और उसके बाद मुस्लिम लीग के इतिहास का ठीक से अध्ययन करना चाहिए, ताकि वो ऐसी फजीहत से बच सकें। इस तरह की तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ।